जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, जिसके कारण पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती हैं और इसी कारण से पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा होती है और उनका जीवन दुखम हो जाता है। आजकल के पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण वह एक दूसरे को धोखा देकर किसी पराय पुरुष अथवा पराय स्त्री से संबंध बनाते हैं, जिससे उनके जीवन में हमेशा क्लेश होता रहता है और उनका जीवन अत्यंत दुखों से भर जाता है और वे एक दूसरे को धोखा देकर किसी दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं, जिसके कारण उनके रिश्ते में दुख के कई द्वार खुल जाते हैं। मित्रों, इन प्रश्नों का उत्तर हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देंगे। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने और जो भी इस कथा को पूरा शुरू से लेकर अंत तक सुनता है, भगवान कृष्ण की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। मित्रों, मैं आपको कथा सुनाना प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तभी वहां पर अचानक से नारायण का जाप करते हुए नारद जी भगवान कृष्ण जी के पास प्रकट हो जाते हैं। फिर नारद जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, आज आप अचानक से हमारे पास किस कारण से पधारे हैं? लगता है कि आज फिर से आपके चल चल मन में किसी प्रश्न ने अपना आवरण बना लिया है। भगवान कृष्ण जी की बात सुनकर नारद जी भगवान कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने सत्य ही कहा। आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक विवाहित पति पत्नी कुछ दिनों तक तो एक दूसरे से प्रेम करते रहे, लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद वे पति और पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट न होकर छुपकर पराई स्त्री और पराये पुरुष के साथ संबंध बना रहे थे। आज के पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण वह एक दूसरे को धोखा देकर किसी पराये पुरुष अथवा पराये स्त्री से संबंध बनाते हैं, जिसके कारण मेरे मन में एक प्रश्न ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और मेरा वह प्रश्न है कि किस श्राप के कारण कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं, वे एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, आज आपने मनुष्यों के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी भूखे व्यक्ति के लिए भोजन होता है। इसलिए हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहते हैं, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधी अधूरी बात से आधे अधूरे ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को समस्त देवलोक में भी विख्यात करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है, किसी नगर में सौरभ नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही सुंदर था और वह धीरे धीरे जवानी की पहली सीढ़ी पर पहला कदम रख चुका था, जिसकी वजह से अब युवा होने लगा था। और यह तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि यह अवस्था कितनी रक्तता से भरी होती है। इस अवस्था में मन सुंदर सुंदर मनुष्य काया की ओर आकर्षित होता रहता है। ऐसा ही हाल सौरभ का भी था। वह जब किसी लड़की को देखता था तो उसका मन उसके वश में नहीं रहता था, जिससे वह उस स्त्री पर अपना मन खो बैठता था, उसके साथ वासना और भोग करने के लिए व्याकुल रहने लगता था। फिर एक दिन उसके पिता ने अपने मन में सोचा कि अब मेरा पुत्र युवा हो गया है, इसलिए मुझे उसका विवाह कर देना चाहिए। उसके बाद सौरभ के पिता ने स्वयं ही सौरभ के लिए एक अच्छी सी कन्या देखकर उसका विवाह कर दिया। सौरभ की पत्नी का नाम सीमा था और सौरभ से बहुत प्रेम करती थी।
लेकिन सौरभ सिर्फ अपनी पत्नी सीमा के रूप सौंदर्य से प्रेम करता था। उसकी पत्नी उसका बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करती थी, इसीलिए वह भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन एक दिन की बात है, सौरभ की पत्नी बाजार से सब्जियां लाने के लिए गई हुई थी कि तभी अचानक से उसके सामने से आ रही बैलगाड़ी के द्वारा धक्का लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी चोट लग जाती है और उसका चेहरा खराब हो जाता है। फिर जब सौरभ की पत्नी वापस घर पहुंचती है, तब सौरभ यह दृश्य देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और अपनी पत्नी से पूछते हुए कहता है, अरे तुम्हें यह क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल खराब हो गया है, चलो तुम्हारा इलाज करवा देता हूँ। फिर सौरभ अपने नगर के एक वैद्य के पास अपनी पत्नी के चेहरे का इलाज करवाता है। उस वैद्य से इलाज करवाने के बाद भी सौरभ की पत्नी का चेहरा बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था और इन दिनों सौरभ अपनी पत्नी से थोड़ा दूर ही रहने लगा था। धीरे धीरे सौरभ को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में संतुष्टि भी नहीं मिलती थी, इसलिए वह बहुत ही निराश रहने लगा था। लेकिन वह यह बात अपनी पत्नी से नहीं बताता था। फिर एक दिन सूरज की पत्नी अपने पति के पास पहुंचकर उससे कहती हैं, हे नाथ, मुझे अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं। तब सौरभ अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, आप चली जाओ, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। उसके बाद सौरभ की पत्नी अपने मायके चली जाती है और इधर घर में सिर्फ सौरभ रह जाता है। एक दिन सौरभ के अंदर वासना के भाव जाग उठते हैं, जिसके कारण वह बहुत ही परेशान था। अभी सौरभ अपने घर में बैठा ही था कि तभी अचानक से उसके घर के सामने से एक सुंदर स्त्री जाने लगी, जिसे देखकर सौरभ उस पर मोहित हो गया। फिर वह उस सुंदर स्त्री के पास जाता है। उस दिन उसके मन में काम वासना के भाव उठ रहे थे, इसलिए सौरभ उस सुंदर स्त्री से मीठी मीठी बातें करने लगा, जिससे उस स्त्री के मन में भी काम वासना भर गई। फिर वे दोनों एक कमरे में जाकर भोग विलास करने लगे, लेकिन अभी भी सौरभ का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन किसी स्त्री वैश्य के साथ संबंध बनाने लगा था। इस एक दिन की बात है, सौरभ एक अत्यंत सुंदर वैश्या के साथ भोग विलास कर रहा था। तभी अचानक से सौरभ की पत्नी सीमा अपने मायके से लौट आती है, तो वह देखती है कि घर के द्वार खुले हैं, इसलिए वह सीधे घर के अंदर चली जाती है। तो अंदर का सारा दृश्य देखकर वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है और अपने पति से क्रोधित होकर पूछते हुए कहती है, भला मेरे प्रेम में ऐसी किस बात की कमी रह गई जिसके कारण आपको यह कदम उठाना पड़ा? सौरभ अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। तब सौरभ की पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ, क्या आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है? तो सौरभ की पत्नी कहती है, मैं अभी आपको छोड़कर जा रही हूँ। सौरभ से इतना कहकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। सौरभ अपनी पत्नी को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसकी पत्नी सीमा उछोड़कर अपने मायके तरफ जाने लगती है और उसे अपने मायके जाने के लिए एक घने वन से गुजरना पड़ता था। वह मन ही मन बहुत ही दुखी थी। सौरभ की पत्नी सीमा अब भी उस वन से होकर अपने मायके की तरफ जा ही थी कि तभी अचानक से वह देखती है कि एक साधु अपनी कुटिया के समीप स्थित एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन है। यह देखकर सीमा उस साधु के पास पहुंच जाती है और उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाती है। फिर उसके कुछ देर बाद जब वह साधु अपनी आंखें खोलता है, तो वह देखता है उसके सामने एक अत्यंत कुरूप स्त्री अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठी हुई है। तब वह साधु सीमा से कहता है कि हे पुत्री, तुम कौन हो और तुम किसकी प्रयोजन से मेरे पास आई हो? उस साधु की बात सुनकर सीमा उस साधु से कहती है, हे विप्र, मैं एक अभागन हूँ, मेरा विवाह सौरभ नाम के एक युवक से हुआ है
और मैं उसके साथ इस नगर में ही रहती थी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई हुई थी और रास्ते में खड़ी हुई थी। तभी अचानक से एक बैलगाड़ी ने मुझे पीछे से बहुत ही जोर की ठोकर मारी, जिससे कारण मैं जमीन पर गिर गई और मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ा घाव हो गया। फिर जब मैं घर गई तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि यह क्या हो गया, तो मैंने जवाब देते हुए अपने पति को पूरी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मेरे चेहरे का इलाज करवाया, लेकिन उस समय मुझे अपने पति का व्यवहार कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, क्योंकि वह मुझसे बात ही नहीं करता था और पता नहीं किस सोच में खोया रहता था। फिर एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हूँ, क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ और क्या आप भी मेरे साथ मायके चल सकते हैं। तब उन्होंने मेरे साथ मायके चलने से बिल्कुल इनकार कर दिया था और कहा कि तुम ही चली जाओ, मेरा मन नहीं है। उसके बाद मैं अपने घर चली गई और अपनी माँ से मिलकर कुछ दिनों के बाद वापस घर लौट आई। तब मैंने देखा कि वे किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं, जिसकी वजह से मैं उनसे झगड़कर और उनसे रुष्ट होकर इस वन की तरफ आ गई। फिर आपको ध्यान साधना करते हुए देखकर आपके पास एक प्रश्न पूछने के लिए आ गई। उसके बाद वह साधु अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सीमा के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं और उससे कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ। पूछो, तुम मुझसे क्या प्रश्न पूछना चाहती हो, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तब सीमा उस साधु से कहती है, हे विप्र, मेरा वह प्रश्न है कि किस श्राप के कारण पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं, वे एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं। सीमा की बात सुनकर वह साधु सीमा से कहता है, हे पुत्री, यह तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब सीमा उस साधु से कहती है, हे विप्र, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी। वह साधु सीमा से कहता है। दोस्तों, अब साधु जी किस प्रकार स्त्री के प्रश्न का उत्तर देते हैं और उसे क्या क्या बातें बताते हैं जिससे कि उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाए, इस सभी चीजों को हम देखेंगे अपने अगले भाग में। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इस प्रकार की और कहानी जिससे कि आप सभी लोगों को तरह तरह का ज्ञान मिल सके, वह आपको प्राप्त कराया जा सके। तो मिलते हैं अपने नए और अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।